हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। वो सिचुएशन आप देख सकते हैं। मार्केट ने पहले आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, फिर इस एरिया में जो कि 38,800 का जोन है, यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह दिखाई दिया मार्केट, और वहीं से अचानक गिरावट आ गई। तो जिन्होंने बाइंग पोजीशन बनाई होगी और उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, उन्हें बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा होगा। तो इसीलिए चाहे आप छोटी पोजीशन बनाए चाहे बड़ी पोजीशन बनाए, आपको स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए। कुछ लोग स्टॉप लॉस के साथ काम ही नहीं करते, क्योंकि उनके इस तरह के एक्सप्लेनेशन देते हैं। अगर उनसे पूछा जाता है कि आप स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते, कि मार्केट ऊपर जाता है, हमारा एसएल हिट करके स्टॉप लॉस हिट करके फिर ऊपर चला जाता है, तो हम लगाते ही नहीं, वो नीचे आता है और हमारा प्रॉफिट हो जाता है। देखो, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो होने दो। आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है ट्रेडिंग करने की, उसे बनाए रखो, उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो, चाहे आपका बार बार स्टॉप लॉस हिट हो। क्योंकि होता है ऐसा, सभी के साथ होता है, हमारे भी ऐसे लेट होते हैं, और भी जो ट्रेडर्स हैं उनके भी ऐसे लेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नुकसान भी उठाना पड़ता है, फायदा भी होता है, पर लेकिन स्टॉप लॉस जो होता है ये हमारी कैपिटल की एक तरीके से सुरक्षा कर देता है। एग्जाम्पल आज ही देख सकते हैं आप, ये अचानक आपको गिरावट देखने को मिली। चलो फिलहाल हम लेवल्स देख लेते हैं। जो रेजिस्टेंस रहा ये 38,800 रहा। अगर हम ऑब्जर्वेशन करें 18 का, यानी कि आज का, यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया। वहीं पे जहां पे मार्केट आज रुका है, जहां पे सपोर्ट लिया है, ये 38,100 का जो ये जोन रहा है, यहाँ पे मार्केट पहले भी इस जोन में आ चुका, इस एरिया में आ चुका, और यहीं से ही हमें सपोर्ट लेता हुआ मार्केट ऊपर जाता हुआ बहुत बार दिखाई दिया है। तो इस लेवल का हम आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक रहेगा 38,800, एक 38,100। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जानने के लिए। पहला जो हम डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई दिया, ऐसे सिचुएशन में जो मार्केट में हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये है 38,600 पे हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। ये लेवल आज भी इंपॉर्टेंट रहा, रेजिस्टेंस के रूप में काम करा, फिर जब इसका ब्रेकआउट मिला एक सपोर्ट के रूप में काम करा। ये 17 को भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा मार्केट में। यहाँ पे ये एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 13 को भी देखोगे, 13 को भी एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। फिर आप 12th को आ जाइए, 12th को भी एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया। 11th को जाएंगे, मार्केट इसी जोन के आसपास आपको रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो है 38,800, और ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है ये आज आपने देख लिया। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। 12th को देखेंगे, 12th को भी इस जोन में हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दिया था, और ये रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है वो आज आपने देख ही लिया। वहीं पे हम अगर दूसरा डिस्कशन करते हैं, आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है। दोनों ही सिचुएशन में मार्केट नेगेटिव रहने वाला है। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 38,000 पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 14 को भी मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम दिखाया था। फिर आप देखेंगे, अगर हम 11th का डिस्कशन करें, 11th को भी मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके ऊपर गया था। 10th को आ जाइए, इसी जोन में आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दिया था। इवन 7th को भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दिया था। अगर इसका ब्रेकडाउन आता है, फिर 37,600 पे हमें नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है। क्लियर है? पीछे देख सकते हैं आप कि ये लेवल पिछले दिनों में 7 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी को इस लेवल ने कितना इंपॉर्टेंस दिखाया था। चलो अब हम समझते हैं नो ट्रेडिंग जोन को। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,305 है, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 38,095 है। अब जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिलेगा आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। क्या लेवल होंगे उनका डिस्कशन अभी करूंगा मैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मुझे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कमेंट में जो आप पूछते हो
कि ये नो ट्रेडिंग जोन यही रहेगा, इसका पता कैसे लगाते हो, इस पे मैंने अलग से आपको एक वीडियो प्रोवाइड की है। उस वीडियो को जाके आप देख सकते हैं कि नो ट्रेडिंग जोन का पता कैसे लगाए। वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इसका बेसिक नो ट्रेडिंग जोन का। इसे पता लगाने के लिए एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन दे देता हूं मैं। हम पिछले दिनों का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब भी मार्केट इस तरह के जोन में आया है तो इस जोन में मार्केट ने पीछे क्या रिएक्ट किया है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इसमें प्राइस एक्शन मिक्स करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट के मोमेंटम का एक आइडिया लगाते हैं। ये 100% परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक लगभग हल्का सा ऑब्जर्वेशन लग जाता है हमें कि मार्केट का मोमेंटम किस साइड होगा या किस लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने से मार्केट किस तरफ जाएगा। चलो अब मैं लेके चलता हूं आपको पिवट पॉइंट पे। यहां पे देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये है 38,322। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये है 38,507। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह 38,622। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह 38,142। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है आपको, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 38,027। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है यह 37,843। ये मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है। चलो मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 20 जनवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,500 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर आप देखेंगे 38,800 पे 12.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। बात करें रजिस्टर सपोर्ट की तो 38,000 पे एक मजबूत सपोर्ट नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 19.3 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आप देखेंगे 37,500 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 13.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।